नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी पाठ का पंच। 5 शानदार प्रश्न, उससे भी शानदार उनके एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स डू वेल इन देयर स्टडीज इज थ्रू। छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पनिशमेंट, रेजिडेंट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिवॉर्ड्स। क्या मार्गदर्शन, परामर्श, सजा, कठोर सख्त अनुशासन या पुरस्कार। तो ना तो अब हमें पुरस्कार देनी है, ना सजा देना है और ना कठोर और सख्त अनुशासन रखना है। तो यहां पर हमें सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि शिक्षक भूमिका है अब हमारे पास बेहतर क्रियान्वयन के लिए। फॉर बेटर फैसिलिटेशन वी हैव टू गाइड एंड काउंसिल द चाइल्ड सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, इसके लिए मार्गदर्शन और परामर्श शिक्षक को देना है। उत्तर यहां पहला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। विच लर्निंग मैथड इज बेटर फॉर अ विजुअल लर्नर। दृश्य आधारित शिक्षार्थी के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली सबसे बेटर रहेगी। क्योंकि बच्चा विजुअल लर्नर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डायग्राम, इसको कलर कोडिंग, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। तो गेमिंग टेक्निक नहीं, गेमिंग टेक्निक किसके लिए होती है, ये होती है काइनेस्थेटिक बच्चे के लिए। जो गत्यात्मक बच्चा होता है उसको हम करवाते हैं क्या, उसको हम ये देखते हैं। एसोसिएशन टेक्निक किसके लिए होती है, एसोसिएशन टेक्निक होती है जो हमारे पास सीमेंटिक चाइल्ड होता है, यानी जो बच्चा शब्दों से लेके चलता है। तो इसको हम कहते हैं सीमेंटिक चाइल्ड, यानी भाषा। और रिसाइटेशन मेथड हम किसके लिए करते हैं, पठनीय अनावाचन हमारे पास। तो ये होती है हमारे पास जो ऑडिटरी चाइल्ड होता है, जो श्रवणीय हमारे पास, जो सुनकर करता है, उसके लिए हम पठनीय रिसाइटेशन करते हैं। और हमारे पास क्या देखने को मिलता है, जो बच्चा हमारा विजुअल लर्नर है वो कंसेप्ट के मैप बनाकर उनको अपने दिमाग में बिठा लेगा, मैप की तरह उनको अपने दिमाग में बिठा लेगा, मैप की तरह। तो यहां पर कंसेप्ट मैपिंग हमें देखने को मिलेगी जब बच्चा विजुअल लर्नर होगा। जब बच्चा विजुअल लर्नर होगा तो हमें कंसेप्ट मैपिंग यहां पर दिखाई देगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट सोशल लर्निंग इज। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है। तो यहां पर क्योंकि हमें सामाजिक अधिगम वाइगॉस्की के हिसाब से करना है, तो वाइगॉस्की कहते हैं किसकी बात, कोऑपरेटिव लर्निंग की। वाइगॉस्की कहते हैं सहकारी अधिगम को प्रमोट करते हैं। अब सहकारी अधिगम क्या करिकुलम के हिसाब से होगा, नहीं। क्या वर्क टुगेदर ऑन द टास्क, छात्र कार्य करने पर एक साथ काम करेंगे, तो हां यही हमें देखने को मिलेगा। इसी को हम कहेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। जब बच्चा एक साथ मिलकर काम कर रहा होगा तो इसे हम सहकारी या सहयोगी अधिगम कहते हैं। यही सहकारी अधिगम या सहयोगी अधिगम कहते हैं। इंडिविजुअल वर्क ग्रुप में वाइगॉस्की के अनुसार नहीं होता। और परंपरागत लेक्चर करके टीचिंग करना भी वाइगॉस्की नहीं कहते, वाइगॉस्की कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। कौन सा, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद की वाइगॉस्की बात करते हैं। तो उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर प्रेजेंट इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑन मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास पर कोलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हो गया। हिंदी में हमसे इंग्लिश में हमसे पूछे गए हैं स्टेजेस और हिंदी में हमसे पूछे गए चरण। क्योंकि जब हम कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देखते हैं तो इसमें हमें फेजेस, चरण देखने को मिलते हैं 3। कौन कौन से, कन्वेंशनल मोरालिटी हमारे पास, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल मोरालिटी परंपरागत नैतिकता, एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी उत्तर परंपरागत नैतिकता। ये हमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, 3 चरण। हर चरण में 2-2 स्टेजेस हैं, तो कुल हमें स्टेजेस देखने को मिलती हैं, यहां पे हमें अवस्थाएं देखने को मिलती हैं 6। हर चरण में 2 अवस्थाएं, तो यहां 6 अवस्थाएं होगी। पहली हमारे पास पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। पहला है हमारे पास आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण। दूसरी अवस्था हमें देखने को मिलती है इंटरपर्सनल एक्सचेंज हमारे पास, यानी अंतरवैयक्तिक जो हम देखेंगे आदान प्रदान की उन्मुखीकरण। फिर तीसरी अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं पहली चरण में है,
जो कि प्री कन्वेंशनल मैरिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता आती है। दूसरा चरण परंपरागत नैतिकता, इसमें फिर से 2 चरण आते हैं। तीसरा चरण जो कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण है। और फिर सोशल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो चौथी अवस्था है, सामाजिक व्यवस्था न्याय क्रम हमारे पास उन्मुखीकरण। तो ये हमें 2 अवस्थाएं सेकंड में देखी। और थर्ड जो फेज है हमारे पास यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर परंपरागत नैतिकता, इसमें फिर से 2 देखने को मिलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअलाइजेशन, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिकता। तो ये हमें 5वीं स्टेज देखने को मिलती है। और छठी स्टेज देखने को मिलती है हमारे पास यूनिवर्सलाइजेशन एथिक्स, यानी हमें देखने को मिलेगा सार्वभौमिक नैतिकता। तो यहां हमें 6 स्टेजेस और 3 चरण देखने को मिल रहा है। तो हिंदी के हिसाब से हम 6 स्टेजेस ले लेते हैं, इंग्लिश के हिसाब से हम 3 चरण ले लेते हैं, जो भी हमारे पास दे रखा है। तो दोनों यहां पे आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एडवोकेटेड दैट चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, डैश ने अनुमोदित किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। यहां पर हमारे पास प्रोग्रेसिव आंदोलन की शुरुआत करते हैं जॉन डीवी, लेकिन उस प्रोग्रेसिव आंदोलन में इंक्लूसिवनेस, समावेशन की, सभी बच्चे सीख सकते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कौन? इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉबेल। इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉबेल, और फिर इसको सब तक ले जाने के लिए एक मॉडल देती हैं, कौन से? मारिया मोंटेसरी। जो कि कौन सा मॉडल देती हैं? ये नर्सरी मॉडल देती हैं, ये किंडरगार्टन मॉडल देते हैं, और जॉन डीवी हमारे पास प्रोग्रेसिव मूवमेंट देते हैं। ये प्रगतिवादी आंदोलन करते हैं। आंसर यहां पे हमें फ्रॉबेल का देखने को मिलेगा। फ्रॉबेल ने ही सभी बच्चों में पोटेंशियल होता है और उनको स्कूल में दाखिला करना चाहिए, और एक साथ स्कूल करिकुलम को लेके जो किंडरगार्टन का उन्होंने मॉडल दिया वो हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्न, 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि सबके आंसर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, नए नए कंसेप्ट्स आपने सीखे होंगे, पुराने कंसेप्ट जो आपको पहले से आते हैं उनको रिवाइज किया होगा क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी। फिर मिलता हूं साथियों, नमस्कार।